हेलो जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। आप सभी के लिए हमारे वैकेंसी अड्डा पर इस बार पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपके एसआई, पटवारी, जेल प्रेरी, वर्ग 3 जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी विषय पूछी जाती है उन सब के लेवल के हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ये हमारा चैनल है जो एमपी, यूपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार जिस भी राज्य में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए कारगर चैनल सिद्ध होने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ेंगे। जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे वो जैसे भी हमारे कंप्लीट होते जाते हैं हम उनके एमसीक्यू लगाने स्टार्ट कर देंगे, ये है ना। सबसे पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला, संधि, समास, क्रिया, विशेषण, रस, कारक, उपसर्ग और प्रत्यय, बहुवचन, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, रचना, रचयिता, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटियां, वाक्य सुधार, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। और ये चैनल पूरी हिंदी फ्री में आपको पढ़ाई जाएगी। इस पे कोई पेड चार्जेस आपका नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो पहली हमारी क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है। तो ये हिंदी व्याकरण की हम बात कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला क्लास 1 आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्णमाला पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा देख लिए व्याकरण होता क्या। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और एक होता है हमारा वाक्य विचार। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, शब्द विचार और वाक्य विचार के बीच में हमारा एक जोड़ दिया जाता है, पद विचार। तो इससे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा व्याकरण के 4 अंग दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, आपको प्राथमिकता तीनों को ही देनी है। देखिए, मुख्यतः व्याकरण के 3 अंग होते हैं, किंतु कहीं कहीं पे क्या होता है, किंतु कहीं कहीं पे पद विचार को शब्द और वाक्य विचार के बीच की कड़ी मानकर 4 मान लिया जाता है। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं तो आपको यहाँ प्राथमिकता 3 अंगों को ही देनी है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं वर्ण क्या होते हैं। जैसा कि सबको पता है हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, आ से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, तो वर्ण कहते हैं किसको है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हम वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अरे यार क्या हो रहा है? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे कि आपका रा रजत हो गया, है ना। रजत, आपने रजत में ओनली रा लिख दिया तो इसका कोई मतलब निकल रहा है? इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा। जा लिख बोला तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन आपने ता बोला तो इसका भी नहीं। लेकिन इन सबको आपने पास पास बोला रजत तो इसका एक मतलब निकल रहा। ठीक है, तो वर्ण वो होते हैं भाषा की सबसे छोटी साइज जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वहाँ ओनली वर्ण होता है। जैसे आपने बोल दिया रजत तो ये एक आपका अक्षर है ना, अक्षर हो गया। रा बोल दिया तो आपका अक्षर हो गया, और रा आपने लिख दिया ओनली रा तो ये आपका वर्ण हो गया। वर्णमाला की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण ही होती है। ये जैसे आपको पूछा जाएगा कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है, तो आपको आंसर मिलेंगे। वर्ण को कहा जाता है, अक्षर को कहा जाता है, वाक्य को कहा जाता है, शब्द को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको लगाना है वर्ण, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। ध्वनि या अक्षर। ध्वनि और अक्षर एक ही होते हैं। ध्वनि एवं ध्वनियों का एक ऐसा समूह जिसे सांस के एक झटके में उच्चारित किया जा सकता है अक्षर कहलाता है। जैसे आपने बोला रा, पा, ये आपके सांस के एक ही झटके में बोल रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं है कि रुक रुक के बोल रहे हैं, है ना। लेकिन आप लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया रा तो आपका रा ऐसा लिखाएगा, ये आपके हो जाएंगे वर्ण। और जैसे आपने बोला रा तो ये आपका हो जाएगा अक्षर। आगे देखिए, संक्षिप्त में जो वर्ण अंत तक नष्ट ना हो
वह अक्षर कहलाता है। जैसे आपने बोला का, खा, ग, ई, तो ये कितना भी आप खींच सकते हैं इनको, ये कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन आपने बोलता का और र, तो का और र दोनों को मिलाकर बोलोगे तो ये आपका हो जाएगा शब्द। ठीक है, आगे हम देखते हैं वर्ण और अक्षर में अंतर। अक्षर या ध्वनि भाषा की मौखिक, देखिए अक्षर जो होता है आपका मौखिक रूप है भाषा का। यदि इसे लिख दिया जाए, आपने अक्षर जैसे बोला का, तो ये हो जाएगा आपका अक्षर, और इसी का को आपने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ण हो जाएगा। अक्षर संयुक्त रूप से बोला जाता है किंतु वर्ण पृथक रूप से लिखा जाता है ना। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे जानकी आपने लिखा है तो आपका जानकी कैसे लिखाएगा, जान, जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस का प्लस ई, ये 6 वर्णों से आपका लिखा जाएगा जानकी। लेकिन आपने जानकी लिखा नहीं है, ओनली बोला है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आधा जा, फिर प्लस बड़ा आ, फिर प्लस ना, फिर प्लस आ, ऐसे नहीं बोलोगे आप, डायरेक्ट बोलोगे जानकी। तो आपके ये अंतर होता है जानकी, है ना, अक्षर और वर्ण में। तो वर्ण आप लिखोगे तो वर्ण आपके 6 आएंगे जानकी में, और यदि आप जानकी बोलोगे तो वर्ण आपके कितने आएंगे, 3 आएंगे। आगे हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला वर्ण समूह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमारे वर्ण हैं, ठीक है, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने 52 वर्ण हैं, जिसमें से आपने जैसे लिख दिया वर्ण समूह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप टीचर हमको पढ़ाती है तो व्यवस्थित रूप से पढ़ाती, आ ई उ, ऐसा तो नहीं पढ़ाती कि आ का ग ख न, ऐसे हर कुछ थोड़ी ना पढ़ाती, का खा गा घा न ऐसे पढ़ाती ना। तो ये व्यवस्थित क्रम से पढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर हम देखते हैं, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, 52 बताई गई है। जिसमें से आपके 52 में से 13 स्वर हो जाते हैं, 35 व्यंजन हो जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। टोटल मिला के आपके 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 2 अयोगवाह हो जाते हैं, 13 स्वरों में से 2 अयोगवाह स्वर हो जाते हैं। इसमें से आपके 2 द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, और ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन रहते हैं। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, 33। जैसे व्यंजन 13 तो आपके स्वर हैं, हम बात कर रहे हैं 13 तो आपके स्वर है, 35 व्यंजन है, जिसमें से भी 33 व्यंजन है, जिसमें से 2 व्यंजन पीछे हमने जैसे व्यंजन कितने बताए, 35, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मूल रूप से। तो ये शब्द याद रखिए, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, 33। ये कांता प्रसाद गुरुजी के अनुसार बताई गई है। और किंतु द्विगुण व्यंजनों को शामिल कर ले तो द्विगुण व्यंजन क्या कौन से हो जाते हैं हमारे, ना और न। द्विगुण व्यंजन हमारे हो जाते हैं न, और ये वाला ना हो जाता है ना, ये द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ये अयोवाह, द्विगुण व्यंजक, संयुक्त व्यंजन, अगली क्लास में हम पूरी क्लास हमारी इन्हीं व्यंजनों पे चलने वाली है ना। अगली क्लास में इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, ये इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आते हैं, 1961 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करते हैं नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कोटा राजस्थान के दिलीप सिंह कोठारी रहे हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि केंद्रीय वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। दिलीप सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष हैं। दिलीप सिंह कोठारी कहाँ थे, राजस्थान के कोटा के थे। आगे हम बात करते हैं, यहाँ आयोग हिंदी भाषा के शब्दकोश को निर्धारित करता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, हिंदी भाषा के शब्दकोश को कौन निर्धारित करता है, तो केंद्रीय शब्दावली आयोग हमारे हिंदी भाषा के शब्दकोश को निर्धारित करता है। उसी के अनुसार हमारे
वर्णों की संख्या कितनी 52 बताई गई है, जिसमें से 13 आ ई उ ऋष ए ऐ ओ औ अम हाँ, ये जो 13 है वो हमारे क्या है सही, जो ये 13 है हमारे 13 स्वर है, जिनमें से 13 स्वर में से हमारे हो जाते हैं 13 स्वर है, इसमें से 2 क्या है हमारे अयोगवाह, वो अयोगवाह कौन से और रहा। ठीक है, का खा ग घ न, ये हो जाएंगे हमारे 25, फिर प्लस इसमें हो जाएंगे 13 प्लस 25 प्लस 2 हमारे द्विगुण व्यंजक ये ढ ओढ़, और हमारे 4 हो जाएंगे संयुक्त 8 हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऐसे टोटल हमारी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी देखिए 13 हमारे क्या हो गए स्वर हो गए, 27 व्यंजन हो गए, और ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन, टोटल 12, ये हमारे 12 हो गए। तो यहाँ पे आपको व्यंजनों की संख्या कितनी मिलेगी देखने को 12, वर्णमाला में कितने वर्ण हो जाएंगे 52 सॉरी, जिसमें से देखिए आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण कौन सा, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये नहीं है आपका अंतिम वर्ण कौन सा रहने वाला है हा। उसका रीज़न ये है कि जैसे देखिए हा आपका कैसे बना है, हा प्लस आ से मिलकर आपका हा बना है, लेकिन ज्ञा और त्रा की बात का हम देखिए ये 4 संयुक्त व्यंजन आपके हैं, कौन कौन से आपके 4 संयुक्त व्यंजन, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन की भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, छा की हम बात करते हैं, आपका छा कैसे बना, तो का प्लस सा से मिलकर आपका बना है छा, ये भी ऐसे बात करते हैं, चारों हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, इसलिए अंतिम किसको माना गया है यहाँ हा को माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ याद जरूर रखिएगा। और अब हम विदा लेते हैं, इसी को यहाँ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, और अगले हम बात करेंगे द्विगुण व्यंजक अयोगवाह क्या होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो, हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।